प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं उदाहरण 3। हम 2 उदाहरण कर चुके हैं और ये उदाहरण तीसरा और चौथा 2 उदाहरण हैं हमारे 3.3 एक्सरसाइज से पहले, और 3.3 एक्सरसाइज से पहले उदाहरण नंबर 3। इसमें देखिए, कार्तीय तल में बिंदुओं 5, 0, 0, 5, 2, 5, 5, 2, -3, 5, -3, -5, 5 और -3 और 6 और 1 का स्थान निर्धारित कीजिए। हमने इसमें इन बिंदुओं का स्थान निर्धारित करना है। 5 और 0, देखिए इसका मतलब x 5 है और y 0 है, तो x 5 और y 0 कहाँ होगा? मान लिया हम इस बिंदु को A कह देते हैं। A जो है 5, 0 है, तो ये रहा x के ऊपर मान 5 और y 0, यानी ये बिंदु रहेगा। ये इसको हम कहेंगे A 5, 0। ठीक इसी तरह से फिर बिंदु B 0, 5, यानी x का मान 0 है और y का मान 5 है। x का मान 0 और y का मान 5, ये बिंदु B, इसको हम 0 और 5 कहेंगे। बिंदु C बिंदु देखिए, बिंदु C 2, 5, यानी x का मान 2 और y का मान 5। ये सभी धनात्मक आ रहे हैं यहाँ तक, इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में ही रहेंगे। इसके अंदर x का मान 2 और y का मान 5, x 2 और y 5 जहाँ पर मिलते हैं, ये बिंदु है जहाँ पर x 2 और y 5 मिल रहे हैं। इसका मैं रंग बदल देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये नज़दीक ज़्यादा हो गए। ये बिंदु है C, इसका मान है 2, 5, x 2 है और y इसमें 5 है, ग्रीन वाला। इसके बाद बिंदु D है 5, 2, x के ऊपर मान 5 है और y के ऊपर 2 है। x के ऊपर मान 5 और y के ऊपर 2 है। ये रहा बिंदु D। बिंदु D 5 और 2। प्रथम चतुर्थांश में यही थे। अगला आ गया बिंदु E कह देते हैं हम अगले को, और बिंदु E का मतलब -3 और 5, यानी x का मान -3 है और y का मान 5 है। x का मान -3 और y का मान 5, ये बिंदु रहा जहाँ पर ये मिल रहे हैं -3 और 5। इसको हम बिंदु E कह देते हैं, -3 और 5, क्योंकि y अक्ष से बाईं ओर x ऋणात्मक होता है। इसके बाद हम बिंदु कह देते हैं F बिंदु को हम कहते हैं -3 और -5, x भी माइनस का और y भी माइनस का, यानी कि y से बाईं ओर रहेगा और x से नीचे की ओर रहेगा। तृतीय चतुर्थांश आ गया -3 और -5, ये यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, -3 और -5। ये बिंदु F हम कह देते हैं और इसका मान है -3, -5। पहले सदैव x का मान लिखा जाता है, फिर y वाला होता है। इसके बाद अगला G हम कहें तो 5 और 3, 5 और -3। x का मान 5 है और y का मान -3, यानी नीचे की ओर चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा। ये G बिंदु है जिसमें 5 और -3, 5 तथा -3 रहेगा। दोबारा लिख देता हूँ, G 5 और -3। बिंदु H 6 और 1, वापिस प्रथम चतुर्थांश में चला गया। 6 और 1, ये रहा x पर 6 और y पर 1, नाम h दे रखा हमने इसको, 6, 1। ये इनकी स्थितियां हैं। हमने जो यहाँ दे रखा है, पहले x वाला देखना है, फिर y वाला देखना है, उसको जहाँ पर दोनों लाइनें मिलती हैं वहीं पर उसको मिला देना है। ये था उदाहरण नंबर 3।
इसके साथ उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है, x माइनस 3 y 7, x माइनस 3 और y जो है 7, ये रहा ये बिंदु, सॉरी y 7 है, माइनस 7 नहीं, मैं गलत देख क्या, x माइनस 3 और y 7 ऊपर की तरफ रहेगा, y 7 प्लस है। इसको हम मान लिया बिंदु A कह देते हैं, ये बिंदु A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, इसको C, D और E। तो A में माइनस 3 और 7, x माइनस 3 है, y 7 है, ये रहा A, माइनस 3 और 7। B है 0, x 0 है तो इसका मतलब y के ऊपर है, और y है माइनस 3.5, यानी यहाँ पर आएगा ये आएगा B 0 और माइनस 3.5, x और माइनस 3 और माइनस 4 के बीच में। C माइनस 1 माइनस 3, x माइनस 1 है और y माइनस 3 है, ये रहा ये बिंदु रहा, ये बिंदु, हम इसको डॉट बदल लेते हैं, ग्रीन डॉट कर देते हैं, ये बिंदु C माइनस 1 माइनस 3, ये माइनस 1 माइनस 3, और इसके बाद अगला पॉइंट 4 और 4, x भी 4 और y भी 4, यहाँ मिल रहे हैं दोनों, ये पॉइंट D 4 और 4। इसके बाद अगला है 2 और माइनस 3, x 2 है और y माइनस 3 है, नीचे की तरफ जाएगा, 2 और माइनस 3, और इस बिंदु का नाम हमने दे रखा है E। इस प्रकार से उदाहरण नंबर 4, और इसके बाद एक्सरसाइज 3.2, इसमें सवाल नंबर 1 ठीक उसी तरह से है। मान लिया कि हमारा बिंदु A ले लेते हैं हम, A को बिंदु A कह देते हैं, माइनस 2 4, B 3 और माइनस 1, बिंदु C माइनस 1 0 और बिंदु D 1 2, बिंदु E माइनस 3 माइनस 5। अब आप देखिए A माइनस 2, x माइनस 2 है, y 4, यानी कि माइनस 2 और 4, ये बिंदु रहेगा A माइनस 2 और 4। फिर B 3 है और B 3 और माइनस 1, यानी x तो 3 है और y माइनस 1, ये रहा बिंदु B 3 और नीचे की तरफ आ गया माइनस 1। C माइनस 1 और 0, C माइनस 1, x माइनस 1 और y 0 है, तो इसका मतलब ये यहीं पर रहेगा, बिंदु C माइनस 1 और 0। बिंदु D 1 और 2, 1 x 1 और y 2, ये रहा बिंदु D 1 और 2। बिंदु E माइनस 3 और माइनस 5, x माइनस 3 y माइनस 5, ये रहा दोनों, बिंदु E माइनस 3 और माइनस 5। इस प्रकार से ये पहला सवाल हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके बाद अगला अपने देखिए उत्तर का निर्धारण सत्यापन करना। सत्यापन का मतलब यही है बच्चों कि जैसे ये है, ये बिंदु यहाँ से इसको देखिए, ये 4 पर मिल रहा है, ये कितने पे मिल रहा है, माइनस 2 पर मिल रहा है, ये सत्यापन हो गया हमारा कि ये सही मिल रहा है। इस प्रकार सभी को मिलाना है। सवाल नंबर 2 और आखिरी सवाल इस चैप्टर का x2 हम यहाँ ले लेते हैं, इसको बिंदु, इसको A कह देते हैं, ये B कह देते हैं, ये C D E, ये बिंदु निर्धारित करने हैं। x माइनस 2 y 8, x माइनस 2 और y 8, ये रहा बिंदु A बिंदु कह देते हैं इसको, माइनस 2 और 8।
बी -1 और 7, -1 और 7 ये रहा। हम इसको ग्रीन ले लेते हैं। बी बिंदु -1 और 7, 0 और -1.25, x 0 है और y -1.25, यानी कि आप देखिए यहाँ पर x तो 0, तो इसका मतलब y x पर होगा, और ये -1.5, तो इसका भी आधा, इसका भी आधा, ये हो जाएगा 0 -1.25। ये बिंदु हमने लिया C। इसके बाद बिंदु D 1 और 3, x 1 और y 3, ये रहा, ये बिंदु D 1 3, बिंदु E 3 और -1, x 3 और y -1, ये रहा बिंदु E 3 और -1। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर ही समाप्त हुआ। बहुत ही आसान था। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, आपका दिन शुभ हो।